हेलो दोस्तों, विशिष्ट आशुलिपि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। एपीएस की आशुलेखन परीक्षा संबंधी डिक्टेशन आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। टेस्ट स्टार्ट। संस्कृति और सभ्यता के निर्माण एवं विकास में नदियों का अप्रतिम स्थान रहा है। प्राचीन काल से ही अन्य प्राकृतिक संसाधनों के साथ नदियों का भी विशेष महत्व रहा है। प्राचीन काल में जल को अमृत की संज्ञा दी जाती थी, जो आज भी बहुत प्रासंगिक है। विश्व में उपलब्ध जल भंडार में मात्र कुछ प्रतिशत ही पीने योग्य है। अतः उस पीने योग्य जल का उचित प्रकार से प्रयोग हो, यही आज की चुनौती है। भारत में नदियों के धार्मिक, आर्थिक सभी प्रकार के महत्व को देखते हुए उन्हें विशेष स्थान प्रदान किया गया है। परंतु यहाँ की जलवायु में भी विविधता है। यहाँ की नदियों में अर्थात बड़ी नदियों में वर्ष भर जल रहता है। महत्वपूर्ण नगरों की स्थिति भी नदियों के किनारे हैं। नदियों के कारण यहाँ एक ओर हमें बहुत प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं, उसी प्रकार ये नदियाँ ही अपनी बाढ़ आदि की विभीषिका के कारण मानवीय क्षति का कारण बनती हैं। भारत में परंपरा रही है कि योजनाओं के प्रारंभ में आध्यात्मिक और पौराणिक मिथकों का सहारा लिया जाता है। अतः इस महत्वाकांक्षी नदी संपर्क योजना को अमृत क्रांति का नारा दिया गया। भारत एक विशाल देश है और यहाँ पर नदियों का जाल सा बिछा है। भारत में दो प्रकार की नदियाँ हैं। एक प्रकार की नदियाँ हिमालय द्वारा ग्लेशियर से निकलती हैं, जिनमें वर्ष भर जल की आपूर्ति सुगमतापूर्वक होती है। ये नदियाँ अपने आसपास के क्षेत्रों को हरा भरा करती हैं और पेयजल, जल विद्युत आदि बहुत प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। यद्यपि इन नदियों में गर्मी के मौसम में पानी की कुछ कमी हो जाती है, परंतु इतनी अधिक कमी नहीं होती कि उनका पानी सूख जाए। वर्षा के मौसम में इन नदियों के किनारे के शहर आदि बहुत बड़ी विभीषिका झेलते हैं और यह विभीषिका बाढ़ की होती है। भूमंडलीकरण ने पूरी दुनिया की तस्वीर बदल दी है। भूमंडलीकरण संपूर्ण विश्व को एक ग्राम में तब्दील करने की अवधारणा है, जहाँ कोई सीमा नहीं, कोई सरहद नहीं, कोई दीवार नहीं हो। ऐसे में भाषा के वैविध्य पर भी असर पड़ना लाजमी है। अतः जब भाषा की विविधता
पर ही असर पड़ा है तो भारतीय भाषाएं भी अछूती नहीं रह सकती। जहाँ तक शासिक भाषिक संस्कार का प्रश्न है तो ये हमारे रक्त में इस कदर घुले होते हैं कि उनकी जड़ों को हिला पाना कठिन होता है। किसी भाषा को बोलने वालों की संख्या घट सकती है, लेकिन वह भाषा किसी न किसी रूप में बरकरार रहती है। करीब 200 सालों का साम्राज्यवादी शासन भी भारतीय भाषाओं को नष्ट नहीं कर सका। स्टॉप। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी प्रगति हमारे साथ साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।